हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फेलियर्स इट्स अ बिगनिंग। मैं हूं आपका अभिषेक कुमार और आज हम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और नए 3 क्वेश्चन लाए हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कल जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखे थे से क्यों ऐसा होता है, उसको आज ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से सेम है, कल के फॉर्मूला पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, इफ n इज ए इवन नंबर, अगर n कोई इवन नंबर है तो 6 का पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई किससे पूछ रहा है, से ये नंबर किससे डिविजिबल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 6 का पावर n माइनस 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 का पावर n माइनस 1 का पावर भी n लिख सकते हैं। n का पावर कितना हो 1 ही होता है। ठीक है, n क्या है, हमारा इवन नंबर है, इवन नंबर है। तो इसको हम लोग 2 अप्रोच से बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को 2 अप्रोच से। पहला अगर हम इवन नंबर है तो इवन नंबर का सबसे छोटा अंक क्या होता है, अगर हम यहाँ पे अगर 0 डालते हैं तो ये 1 0 हो जाएगा टोटल, तो 0 तो हम डाल नहीं सकते। पहला क्या होता है 2, तो अगर हम 6 में n की जगह 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6 6 36 माइनस 1 35। मतलब अगर मेरा मिनिमम नंबर भी अगर 2 हो रहा है तो हमारा कितना आ रहा है 35 आ रहा है। तो 35 से तो डेफिनेटली डिविजिबल होगा। तो हम ये तो एक ये कह सकते हैं ये 35 से डिविजिबल है, ये नंबर हमारा क्या चीज से डिविजिबल है 35 से। दूसरा जो हम यूज करेंगे वो कल के फॉर्मूला से, तो हमारा ऑप्शन इसमें 35 दिया हुआ है सी, तो हम 35 मार देंगे। अब दूसरा तरीका, हम लोगों ने कल फॉर्मूला पढ़ा था x का पावर n माइनस 1 का a का पावर n। अगर ऐसा हो तो वो डिविजिबल होता है किससे, x माइनस a से। चलिए बहुत बढ़िया है, डिविजिबल होगा किससे, x माइनस a से डिविजिबल होगा। अगर n इवन हो तो उसके लिए भी पढ़े थे, अगर n कुछ भी हो तो ये होगा। ठीक है, अगर n इवन हो तो उसके लिए पढ़े थे x प्लस a भी डिविजिबल होता है, x प्लस a भी डिविजिबल होता है। क्या होता है, x प्लस a भी डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए इतना हम लोगों ने कल जाना था। तो अब फिर दूसरे अप्रोच के अनुसार हम क्या करते हैं, 6 का पावर n माइनस 1 का पावर n है, तो ये किससे डिविजिबल होगा, x माइनस 1 से। मतलब ये 6 माइनस 1 से भी डिविजिबल होगा और 6 प्लस 1 से भी डिविजिबल होगा। मतलब ये 5 से भी डिविजिबल होगा और 7 से भी डिविजिबल होगा। 5 और 7 से दोनों से डिविजिबल है, तो हम लोगों ने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल है से अगर ये दोनों प्राइम नंबर हो जाते हैं, मतलब ये को प्राइम हो जाते हैं, ये दोनों अगर को प्राइम है, 5 और 7 को प्राइम है, तो क्या होगा 5 7 का एलसीएम क्या आएगा, HCF 1 आएगा। तो HCF 1 आएगा, इसका मतलब ये दोनों को प्राइम किसे कहते हैं, जिसका HCF 1 आ जाता है। तो ये दोनों को प्राइम है, जो नंबर को प्राइम हो जाएगा तो इसका मतलब ये वो जो संख्या होगा ये टोटल, ये दोनों से डिविजिबल होगा। मतलब 5 से भी डिविजिबल होगा और 7 से, मतलब कितना से डिविजिबल होगा, 35 से डिविजिबल होगा। 5 से भी डिविजिबल होगा, 7 से भी डिविजिबल होगा और 35 से भी डिविजिबल है। तो इसमें हमारा 5 ऑप्शन में नहीं दिया है, ना 7 दिया है, क्या दिया है 35 दिया है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, द रिमाइंडर व्हेन 7 का पावर 84, अगर 7 का पावर 84 है, अगर इसको डिवाइड करते हैं कितना से, 342 से। 7 का पावर 84 को डिवाइड करते हैं कितना से, 342 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो इसको कुछ इस तरह से अरेंज कर लेते हैं से हमारा कल के या तो फॉर्मूला पे बैठ जाए या लॉजिकली पॉसिबल है। तो हम जनरली कल के फॉर्मूला पे बेस्ड करने जा रहे हैं इसको पहले देखते हैं। अगर 342 में एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा हमारा 343 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, 343 कितना होता है, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, 8 7 343, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 28 6 34, मतलब 343। तो इसको हम लोग 7 का क्यूब भी लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। 7 का क्यूब -1 लिख सकते हैं।
7 का क्यू माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम टोटल क्या लिख सकते हैं, 7 का क्यू माइनस 1, ये हमारा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा क्यों किए हैं आपको जल्दी ही समझ में आएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 का क्यू का पावर कितना लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 28, 28 में 3 से, मतलब इसी को हम लोगों ने तोड़ के लिख दिए। अब इसमें हम -1 अब +1 करेंगे, ठीक है। ये नंबर इस नंबर से डिविजिबल है, यहां पे 7 का पावर 3x हो जाएगा। या तो इसको 343 लिख दीजिए या इसको दोनों को 343 कर दीजिए, मतलब x हमारा हो गया। तो x -1 ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, +1 एक ज्यादा बच रहा है, मतलब रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा, रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, एक ज्यादा है, कोई संख्या जैसे 6 है, आप 5 से हम भाग दे रहे हैं तो कितना बचेगा हमारा शेष, 5 + 1 है, तो 5 से तो डिविजिबल हो जाएगा, एक हमारा रिमाइंडर बचेगा, समझे। 6 से करेंगे तो 5 बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर क्या है, एक ज्यादा है तो एक ही रिमाइंडर बचेगा। बहुत बढ़िया, तो ये भी क्वेश्चन, तो एक ऑप्शन में एक बी नंबर ऑप्शन हमारा एक दिया है, एक क्वेश्चन हो गया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा हटके है, वो तीनों सीरीज से नहीं है, ये हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे लिए हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे बड़ा ब्रैकेट में रखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन को। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है ऐसे कोई नंबर, जैसे एग्जांपल से हम समझाते हैं, 2/3 है, 2/3 कितना है, 2/3 का सबसे नजदीक वाला इंटीजर, लेस देन में, किसमें, लेस देन में, इसका तो कितना 3/3, 1 के ये सबसे नजदीक है, सॉरी 0 के सबसे नजदीक है। इंटीजर क्या है, 0 के नजदीक है कि 1 के नजदीक है, लेस देन में देखना है। 1 इससे ज्यादा हो जा रहा है तो 1 तो देखेंगे नहीं, तो इसके पीछे वाला इंटीजर को देखना है। क्या देखना है हमें, कभी भी पीछे वाला इंटीजर को देखना है, तो इसका पीछे वाला इंटीजर 0 होगा। अब हम 5/3 रहता तब इसका क्या होता है, इसका 1 होता, क्योंकि ये कितना है, 1 से ज्यादा है और 2 से कम है, 1 से ज्यादा है और 2 से कम है, तो 2 से कम है तो 2 तो होगा ही नहीं, क्योंकि ज्यादा वाले को हमको देखना नहीं है। तो इससे पहले वाला इंटीजर कौन होगा, 1 होगा, तो 1 होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में से जब भी निकालते हैं तो सबसे नजदीकी कम वाला, क्या सबसे नजदीकी कम, अगर हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं, तो ये हमारा कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा ना, 5/6। तो इसके पहले वाला इंटीजर कौन होगा, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट में हमारा ये पूरा क्वेश्चन है, तो इसको हमको सॉल्व करते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन दिया है, यही ना है क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, 1/4 मतलब 0 से कम है, मतलब 0 और 1 के बीच में है, तो इसका इंटीजर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस, ठीक है। ये भी 1/4 और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 50 का एलसीएम 100 हो जाएगा, 4 और 50 का एलसीएम 100 हो जाएगा, पूरा इसको 100 लिख देंगे क्योंकि ये अंदर है, तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ हो जाएगा 25 प्लस क्या 2, 25 + 2, ये भी हमारा क्या है, 1 से कम है। अब हम कैसे पता कि ये 1 से कम है, 25 + 2 कितना हो जाता है, 27, 27 100 से कम है। 100 से जब ही ज्यादा होगा तभी जाके 1 से ज्यादा होगा, 100/100 तभी तक कटेगा तब जाके 1 होगा, तो मतलब ये 1 से कम है, इसका मतलब इसका भी वैल्यू 0 होगा, इसका भी वैल्यू 0 होगा, इसको भी 100 होगा, यहाँ पर भी 25 + 4 होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 4 होगा, प्लस इस तरह चलते जाएगा, प्लस ये भी करेंगे 1/100, 25 + 49 का 89 का 89, ठीक है। अब हमारा ये 0 हो गया, प्लस 0 हो गया, प्लस 0, मतलब सब 0 हो जाएगा। लेकिन देखिए कहां तक 0 होगा ये देखना है हमको, कहां पे जाके अगर हम 25 में कितना दुगुना हमको जोड़ना है, कितना जोड़ेंगे तो हो जाएगा,
25 में से कितना 100 में से, देखिए हम क्या हमको जब पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे से कहाँ तक हमारा 1 से कम हो रहा है। 1 से ज़्यादा होगा तभी ना हम 1 को ऐड करेंगे, वहाँ पे 1 होना चला जाए। तो हम कैसे देखेंगे, 100 में से पहले 25 माइनस करेंगे, 100 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 75। या तो 75 आना चाहिए या 76 आना चाहिए। तो ये तो हमेशा 2 का दुगुना आ रहा है, तो 76 का हाफ करेंगे तो क्या होगा 38। मतलब 38 पे हमारा क्या हो जाएगा 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सारा जीरो होगा। यहाँ पे हम आ जाते हैं क्या 1/4 प्लस 38/50। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 1 से सब ज़्यादा होने चला जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या होते चला जाएगा 1 से हमारा ज़्यादा होते चला जाएगा। यहां से हमारा 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहां से यहां तक कितना होगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, दुगुना हो जा रहा है, दुगुना भी नहीं होगा। तो मतलब हमको कै गो हो रहा है ये देखना है। 38 से 49 तक कितना हो रहा है, 38 एक हो गया, 38 से 49 के बीच में कितना हो गया 38 से 49। तो 49 से 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे पता करते हैं से ये दोनों के बीच में, ये दोनों मिला के कितने हो रहे हैं, कितने नंबर हो रहे हैं। तो हमारा 1 11, 1 को शामिल कर रहा है, मतलब टोटल कितने नंबर हो जा रहे हैं 12 हो जा रहे हैं, मतलब टोटल 12 गो। तो 12 गो 1 को जोड़ेंगे 0 + 1 + 1 + 1 + 1, मतलब कितना +1, ये टोटल कितना हो जाएगा 12 गो, टोटल 12 ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन हो गया। अब हम लोग चलते हैं, हम बात किए थे से कल जो फॉर्मूला बताए थे उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्यों ऑड के लिए क्यों इवन के लिए होता है। चलिए उसको देखते हैं हम। x⁻n + a⁻n माइनस किसके लिए डिविजिबल होता है, x - a के लिए। कैसे डिविजिबल होता है तो हम इसको चेक करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। पुट कर देते हैं, 1 डालेंगे तो ठीक है डिविजिबल है, 2 डालते हैं माइनस a/2। तो ये क्या होता है x - a या x + a। ये भी डिविजिबल है, x - a से, इनटू में है तो x - a से डिविजिबल है। अब q भी देख लेते हैं, तो इस तरह पूरा सीरीज भी देखेंगे ना तो इसी तरह आएगा। तो क्यूब देखने के लिए क्या करेंगे, x - a का होल क्यूब प्लस x 3x a x - a। अब x - a यहाँ हमारा कॉमन हो गया, x - a हमारा ये हो जाएगा टोटल x - a का होल स्क्वायर प्लस 3xa। x - a यहाँ पर भी कॉमन हो गया, तो ये पता चल गया से ये सब के लिए x - a क्यों होता है। अब पॉजिटिव में देख लेते हैं, इवन में देखें, इवन नंबर x + a से भी डिविजिबल है। तो अगर हम इसका 4 भी कर देंगे वो भी हमारा x + a से मल्टीपल में होते चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह ऑड वाला देखे थे x + a का, x⁻n + a⁻n, ये x + a कब, जब ये n = ऑड हो तब, ऑड नंबर हो तब। ये हम लोगों ने देखा था ऑड, तो x⁻3 a⁻3 रख के देखते हैं। a⁻3 तो क्या हो जाएगा x + a का क्यूब हो जाएगा माइनस 3xa x + a। यहाँ देखिए x + a कॉमन हो गया, x + a कॉमन ले लिए तो x + a का होल स्क्वायर माइनस 3xa, x + a ये हो जाएगा x² + a² माइनस xa, ये हो जाएगा। यहाँ 2xa माइनस 3xa, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो ये कितना से डिविजिबल है x + a। तो जितना भी ऑड होगा सिर्फ वही। इवन देख लेते हैं, अगर स्क्वायर रहता तो क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर रहता माइनस यहाँ पे 2xa होता, कुछ भी कॉमन, ये डिविजिबल है नहीं है, तो स्क्वायर वाला पार्ट नहीं डिविजिबल होगा, सिर्फ ऑड से ही ये डिविजिबल होगा। तो आज समझ गए क्यों होता है। आज के लिए इतना ही।
आज के लिए इतना ही रहते हैं, और ये सीरीज का हम रेगुलर आते रहेगा आपके लिए। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए गुड बाय, थैंक यू।